जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज को। तो कक्षा 11th गणित आपका जो है, तो आप जो है वीडियो क्वालिटी जो है दोस्तों, देखिए 360 पे कर लीजिए। 360 पे कर लेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो वीडियो क्वालिटी 360 पर करके ज़रूर देखिए। अब हम प्रश्नों को शुरू करते हैं और इनको हल करते हैं एक एक करके। सभी प्रश्नों को हल करेंगे, संपूर्ण हल करेंगे। तो भाई लोग हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए सिंपल सी एनसीईआरटी की क्लासेस चलती है और आपके न्यू बुक से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन देखिए क्या करना है। रिक्त स्थानों में प्रतीक ये वाला और ये वाला को भरिए, सही कथन बताइए। यानी कि बिलोंग कर रहा है कि बिलोंग नहीं कर रहा है, इसको आपको भरना है। देखिए सुपर क्लासेस नहीं है, एनसीईआरटी की क्लासेस है, पेपर पर आप करवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब इसमें आपको प्रश्न दे दिया है, एक एक से लगाई। यहाँ पर देखिए 5 6 7 प्रश्न दिया है, तो सभी को एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहले प्रश्न में आपको क्या पूछा है, देखिए पहला प्रश्न आपका ये है कि 2, 3, 4 ये समुच्चय है और कह रहा है क्या इसमें बिलोंग कर रहा है। यानी ये जो अंक है इसमें है, अगर है तो ए वाला लगाना है, अगर नहीं है तो ए वाला लगाना है। तो हम सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो हम लिखेंगे ये सब क्या है, अवयव हैं। अवयव अवयव क्या है आपका 2, 3, 4। एटलीस्ट ए बिलोंग किसमें कर रहे हैं, ये इस प्रकार से लगाइए। 1, 2, 3, 4, 5 इसमें कर रहे हैं। अब आपको बताना है क्या ये जो अंक है इसमें है, अगर है तो ये वाला लगा दीजिए। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, अतः लिख देंगे कि ये जो अंक है 2, 3, 4 वो क्या कर रहा है, वो इसमें क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है इसमें 1, 2, 3, 5 में। यहाँ पर 4 भी रहेगा, 4, 5 क्यों कर रहा है, क्योंकि इसमें 2, 3, 4 है और इसमें भी देखिए 2, 3, 4 है। तो ये जो है अंक इसमें क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, यानी कि बिलोंग कर रहा है। अब ये वाला हल हो गया। अब इसको देखिए दूसरे वाला, पहला वाला आपका हल हो गया। दूसरा वाला देखिए क्या है, A, B, C क्या बिलोंग करेगा BCD में, आपको ये बताना है। डी में बिलोंग कर रहा है। चलिए तो देखते हैं। अब दूसरा वाला एक को यहीं पर हल कर लेते हैं, कहाँ पर जाएं। तो यहाँ पर क्या है, A, B, आपको बताना है क्या इसमें बिलोंग कर रहा है, किसमें, B, C, D में। चलिए देखते, इसमें ABC है और इसमें क्या है, BCD है। देखिए इसमें जो है ABC है और इसमें BCD, इसमें D है। ये जो सभी हैं यानी कि व्यंजक है, इसमें नहीं है। देखिए इसमें डी अलग से आ गया है, तो क्या कर रहा है, ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा, इसमें कंटेन नहीं करेगा। तो ए वाला क्या हो गया, इस प्रकार से भरा जाएगा। अब देखिए अब तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए, आपको इसमें क्या पूछा है, यक्स सच डैट यक्स है। आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। ये जो पहला वाला है कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। क्या ये विद्यार्थी जो है अक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, तो इसको बताना है। तो यहाँ से हम तीसरा वाला क्या लिखेंगे, तीसरा वाला। तो तीसरे वाले को हम इसी प्रश्न में ही लगवा दे रहे हैं, आप लोग वहाँ से लिख लीजिए, क्योंकि जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए एक कक्षा एक्स यानी कि 11 में एक विद्यार्थी पढ़ रहा है और ये कह रहा है कि क्या हुआ है, ये आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो विद्यालय में ही तो जो कक्षा 11 का स्टूडेंट है वो विद्यालय में ही तो पढ़ेगा, यानी कि कक्षा 11 का जो विद्यालय में पढ़ रहा है वो इसमें क्या करेगा, बिलोंग करेगा, क्योंकि वो 11 में है तो इसी विद्यालय में पढ़ेगा। तो ये क्या करेगा, इसमें कंटेन करेगा। तो इस प्रकार से सिंबल लिख करके लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस प्रकार से वो क्या करेगा, बिलोंग करेगा। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथा है उसी प्रकार से भी है, यक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। यक्स जो है किसी समतल में है और एक वृत्त है, स्थित है और एक वृत्त है। और अगला कह रहा है क्या ये जो वृत्त है इसमें बिलोंग करेगा। यक्स एक समान समतल में वृत्त है। यक्स इसमें समतल में वृत्त है
और ये वाला यक्ष जो है एक समान समतल में वृत्त है। तो इसको आपको बताना है कि ये बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। तो ये समतल में स्थित है और ये एक समान समतल में स्थित है, तो ये क्या होगा, बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर चौथे वाले में इस प्रकार से आप लोग सिंबल लगा दिए, इसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो खाली स्थान पे क्या भरना है, ए भरना है, इसमें बिलोंग नहीं करेगा। चलिए अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है। यक्ष सच डैट यक्ष किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। यक्ष जो है वो क्या है, किसी समतल में स्थित है और एक त्रिभुज है, ये बात तो कह रहा है। और ये वाला यक्ष क्या कह रहा है, किसी समतल में स्थित एक आयत है। यहाँ पर यक्ष जो है एक त्रिभुज है समतल में, और यहाँ पर यक्ष जो है एक आयत है। तो क्या ये दोनों, ये वाला जो त्रिभुज है इस आयत में कंटेन करेगा, बिलोंग करेगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या, त्रिभुजों का जो समुच्चय है, ये जो त्रिभुज का समुच्चय है आयत के समुच्चय से क्या है, भिन्न है। तो इसीलिए यह इसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये बिलोंग इसमें भराएगा, ये वाला इसमें बिलोंग नहीं करेगा। अब चलिए छठवां नंबर देखिए, किसी समतल, यक्ष जो है किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है यक्ष। और अगला कह रहा है कि किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो ये देखिए क्या होता है, तो ये आपका जो है प्रत्येक समबाहु त्रिभुज एक त्रिभुज है। प्रत्येक समबाहु त्रिभुज जो होता है वो क्या होता है, एक त्रिभुज होता है। इसको लिख लीजिए, प्रत्येक समबाहु त्रिभुज एक त्रिभुज होता है। यानी कि ये छठवां जो है इसमें क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर क्या भराएगा, बिलोंग भराएगा, इस प्रकार से। आप देखिए ये वाला देखिए आपका सातवां नंबर, ये जो यक्ष है एक सम प्राकृतिक संख्या है। यक्ष जो है क्या है, एक सम प्राकृतिक संख्या। सम मतलब जैसे प्राकृतिक, जैसे हो गया 2, 4, 6, 8, ये सब क्या है, सम है और प्राकृतिक संख्या है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, यक्ष एक पूर्णांक है, तो क्या इसमें बिलोंग करेगा। और देखिए प्रत्येक सम जो होता है एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्णांक है। तो यहाँ से आपको बताना है कि क्या इसमें बिलोंग करेगा, पूर्णांक है। तो ये देखिए यक्ष जो है एक पूर्णांक है, तो आपको बताना है क्या ये पूर्णांक है। तो ये पूर्णांक नहीं है, तो इसमें क्या भराएगा, इसमें ए बिलोंग इसमें नहीं करेगा। तो ए वाला पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, देखिए जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। आपको बताना है कि ये जो सही है या गलत है। चलिए देखते हैं सही है कि गलत है। अब पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला वाला कि ए कामा बी इसमें बिलोंग कर रहेगा। तो बताना है, अगर ये बताइए, ए वाला देखिए यहाँ पर ऐसे ही दिख रहा है कि ए असत्य है, क्योंकि ए कामा बी जो है इसमें नहीं है। ए कामा बी इसमें क्या है, नहीं है, क्योंकि ए कामा बी इसमें है, लेकिन यहाँ पर क्या लगाया है, इस प्रकार से सिंबल लगाया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये क्या लिख सकते हैं, ये आपका जो है ये यहाँ पर एरो लगाया है, ए कामा बी तो इसमें है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा, ये सत्य है। यहाँ पर ए नहीं रहेगा, इस प्रकार से रहेगा। दूसरा देखिए, ए और ई जो बिलोंग कर रहा है इसमें कंटेन किसी का रास्ता कराया है, यक्ष अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ये दोनों जो है अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। हाँ भाई है, ए ई आई ओ यू जो होता है अंग्रेजी अक्षरों का स्वर होता है। क्या होता है, ए ई आई ओ यू। तो देखिए ए ई आया है, वर्णमाला का एक स्वर है, इसमें है आया है, तो ये क्या है, आपका सत्य है। ये कथन जो है सत्य है। इसको देखते हैं, 1, 2 और 3 इसमें बिलोंग कर रहा है। 1, 2, 3 देखिए इसमें 2 नहीं है, तो ए इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तीसरा जो है, हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। क्या है, क्योंकि 1, 2, 3 जो है इसमें नहीं है, तो ए बिलोंग नहीं कर रहा है, ये असत्य हो गया। चौथा देखिए,
देखिए ए जो है इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ए जो है इसमें है, तो हम लिखेंगे ए क्या है, सत्य है। अगला देखिए, अगला ए जो है इसमें बिलोंग कर रहा है, देखिए ए जो है इसका अवयव है, तो ए को बताना अवयव नहीं है। बी में क्या है, ए जो है इसका अवयव है क्या, तो ए जो है इसका अवयव है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य है, सत्य हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर क्या पूछा है, यक्स जो है संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 2 3 4 5 है, ये हो गया 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, और यहाँ पर बिलोंग का चिन्ह लगा है। और अगला कह रहा है कि यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है, 36 को विभाजित करती है। देखिए 36 को विभाजित कर रही है, तो इनमें से बताइए कौन 36 को विभाजित कर, 36 को विभाजित करती है, तो छछवक है 36, 6 को विभाजित कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा, सत्य। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। तीसरा वाला आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो चौथे को हम यहाँ पर लगाएंगे। तो चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों, निम्नलिखित समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखिए। अरे यार उप समुच्चय लिखना है, कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम आसानी से कर लोगे यार, हलवा है। तो देखिए उप समुच्चय कैसे लिखा जाता है आपको बताते हैं, तो एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको तो चुटकियों में हल कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको फाई लिख देना है, और ए को कितने तरीके से लिख सकते हो उसको लिखना है। तो ये पहले वाले का हल हो जाएगा इस प्रकार से, फाई और यहाँ पर लिख देना है ए हो गया आपका उप समुच्चय, ए इसका हल हो गया। अब चलिए, अब ए कामा बी को कितने तरीके से लिख सकते हैं उसको हल लगाते हैं। तो दूसरे वाले को यहाँ पर सिर्फ आपको फाई जोड़ना है, और इसको कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं, ए कामा बी को 2 तरीके से हम लिख सकते हैं। इसको कैसे, देखिए 2 तरीके से नहीं 3 तरीके से। कैसे, ए को अलग लिखेंगे, देखिए ए को अलग लिखेंगे कामा, बी को भी अलग लिख सकते हैं कामा, और ए कामा बी को एक साथ लिख सकते हैं, यानी कि ए कामा बी को हम 3 तरीक़ों से लिख सकते हैं। अब जब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो उसमें भी आपको क्या करना है, फाई को जोड़ना है, इसको कई तरीक़ों से लिख सकते हैं भाई, तो यही आपको लिखना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 1 कामा 2 कामा 3 को कितने तरीक़ों से लिख सकते हो, आगे फाई सिर्फ जोड़ना है, तो हमने आगे फाई जोड़ दिया। अब हम 1 को एक साथ 1 लिख सकते हैं कामा, 2 को अलग लिख सकते हैं कामा, 3 को भी अलग लिख सकते हैं कामा, और लिख सकते हैं 1 कामा 2 को एक साथ लिख सकते हैं कामा। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, उसके बाद हम 2 कामा 3 को एक साथ लिख सकते हैं। उसके बाद हम 1 कामा 3 को लिख सकते हैं, 1 कामा 3, और कौन छूट रहा है, और ये वाला छूट रहा है 1 कामा 2 कामा 3। तो यानी कि हम 1 2 3 को 1 2 3 4 5 6 7 तरीक़ों से लिख सकते हैं। अब बचा है आपका चौथा वाला, अकेला बचा है, इसको भी निपटा लो। चौथा वाला सिर्फ फाई है, तो ये तो सिर्फ फाई है, तो यहाँ पर फाई कर दो, हो गया इसका दूसरे यानी कि चौथे वाले का हल हो गया सभी प्रश्न। अब देखिए 5वां वाला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। इसको क्या करना है, अंतराल रूप में लिखना है। एकदम मज़ेदार क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको मज़ेदार क्वेश्चन के रूप में लिखते हैं। चलिए, तो अंतराल बनाना है, एकदम आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, डरना नहीं है, सामना करना है, डर के मारे सवाल भाग जाएगा अपने आप। चलिए मुश्किलों से सामना करिए। चलिए देखिए, चौथे वाले का पहला वाला एकदम इसको इजी बना देते हैं। आपको दिया है यक्स जो है बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, और आपको यहाँ पर अंतराल लिखना है। देखिए इसमें करना क्या होता है, चौथे आपको 5वें वाले में, 5वें वाले में आपको यही करना है कि 5वें वाले में आपको क्या करना है उसको हम बताते हैं। जैसे यहाँ पर 4 है, तो इसको कैसे लिखोगे, 4 का है तो यहाँ पर आपको लिखना है 5वें वाले में। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से इसको बनाना है, पहला का है, देखिए है, और यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर -4 है तो -4, और यहाँ पर कामा लगा देना है, और यहाँ पर 6 है
तो क्या कर लिख लेना है 6 और इसको बंद कर देना है। ये हल हो गया। यही होता है अंतराल रूप है। हल हो गया। अब चलिए अब किसको हल करते हैं, अब दूसरे वाले का हल देखिए। अब तो कहोगे हम सर अपने ही कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर कितना है 12 है कामा -10 है, उसको लिख दीजिए 12, लिखिए 12 कामा और यहाँ पर क्या लिखिए -10 है, तो -10 लिखेंगे, माइनस क्या लिखेंगे 10। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, ये है आपका लेस देन इक्वल। लेस देन इक्वल इधर से होता है और ये होता है ग्रेटर देन इक्वल। तो लेस देन इक्वल 10 है, तो यहाँ पर कौन सा कोष्ठक लगेगा, ये वाला कोष्ठक लगेगा। कौन सा, छोटा कोष्ठक लगेगा। चलिए अब ये छोटा बड़ा क्या है इसको भी समझाते हैं अभी। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर 0 कामा बिलोंग कर रहा है लेस देन इक्वल है, लेस देन इक्वल है, इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल। और अगर इस प्रकार से रहेगा तो बोलेंगे केवल लेस। तो इस प्रकार से है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बड़ा कोष्ठक। आप कह रहोगे कि यहाँ पर सर क्या आएगा, तो यहाँ पर छोटा कोष्ठक आएगा और यहाँ पर ये बड़ा कोष्ठक हो जाएगा। अब समझ में आया। चलिए अब उसी प्रकार से इसको करिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लेस देन इक्वल है, तो क्या आ जाएगा आपका बड़ा कोष्ठक। तो बड़ा कोष्ठक आएगा 0 कामा, यहाँ पर खाली लेस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मझला कोष्ठक। तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर आ जाएगा मझला कोष्ठक। चलिए अब अगला देखिए चौथा, ए भी है, तो माइनस यहाँ पर लिखिए कितना, लेस देन इक्वल है, तो इस प्रकार से लगाइए 3 कामा और यहाँ पर 4 है, तो ये लेस देन इक्वल है, तो यहाँ पर कहोगे बड़ा लगाना है, नहीं यहाँ पर छोटा ही लगाना है। चलिए किसी भी तरह से लिख सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब नंबर 6 की बात करते हैं। नंबर 6, अब देखिए निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण में लिखिए। अब देखिए अब आपको इस प्रकार से इसको इस प्रकार से लिखना है। कैसे लिख सकते हो, एकदम आसान है। तो अब आप यहाँ से क्या करोगे, पहला वाले को देखिए, यही पहला वाला देखिए क्या है, तो यहाँ पर इस प्रकार से कोष्ठक बनाइएगा और यहाँ पर लिखिएगा -3 कामा 0 और इसको बंद करिए और उसके बाद यहाँ पर क्या करिए बराबर का चिन्ह लगाइए। हो गया। आप देखिए अब इस प्रकार से कर दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए इसको क्या लिखना है, -3 कामा 0 है, तो यहाँ से क्या लिखना है, देखिए यहाँ से लिखना है यक्स सच डैट यक्स जो बिलोंग किस में करेगा, ये रियल नंबर में। और यहाँ पर क्या लिख देंगे कि -3 जो है वो क्या है 0 यक्स से छोटा है और यक्स जो है 0 से छोटा है, तो यहाँ से इसको बंद कर देंगे। 3 कामा 0 हो गया, 3 कामा 0। इसी प्रकार से सबको लिखना है। दूसरे वाले का देखिए 6 कामा 12 है, तो यहाँ पे लिखिए 6 कामा 12 है, तो ये लिख दिया हमने। अब देखिए तो अब यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है यक्स सच डैट यक्स बिलोंग किस में कर रहा है, रियल नंबर में। और यहाँ पर कामा लगाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे 6 लेस देन इक्वल यक्स और लेस देन इक्वल 12 और इसको बंद कर देंगे। हो गया। तीसरे वाले का देखिए क्या है, यही है, तो 6 कामा 12 है, जिस प्रकार से उसी प्रकार से ये देखिए इसको इस प्रकार से करिए, मझला कोष्ठक नहीं छोटा कोष्ठक लगाइए। हो गया। यहाँ पर लिखिए यक्स सच डैट यक्स बिलोंग कर रहा है आर में और यहाँ पर कितना है 6 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 6 कामा 6 जो है छोटा है यक्स से और लेस देन इक्वल है 12। देखिए यहाँ पर बड़ा कोष्ठक है, देखिए बड़ा कोष्ठक है तो यहाँ पर लेस देन इक्वल, छोटा कोष्ठक है तो यहाँ पर केवल लेस है, तो ये हो गया बंद। समझ में आया। चौथा देखो क्या है -23.5 और ये बंद। अब देखिए यहाँ पर यक्स करेगा सच डैट यक्स बिलोंग करेगा किस में, आर में। एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर 23 है, तो क्या करोगे बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पर लिखोगे 23 है और यहाँ पर देखिए बड़ा कोष्ठक इधर लगा है, तो यहाँ पर लेस देन इक्वल, यहाँ पर यक्स और लेस देन इक्वल इतना हो जाएगा 5। ये वाला हो गया। अब देखिए अब 7वां क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सर्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे।
तो इसको रहने दीजिए यार, यहाँ तक हो गया। तो नंबर 6 तक हमने आपको करवा दिया और ये आपका प्रश्नावली जो है वो 1 दशमलव जो है आपका 3 वो क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, आपका कंप्लीट हो गया। तो इसको तैयार कर लीजिए। अगली क्लास में हम 1.4 का बेसिक लाएंगे और आप सबको अच्छे से पढ़ाएंगे। तो ये प्रश्नावली भी आसान है, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, तैयार कर ले। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के पास अगर मन करे तो शेयर कर देना भाई। और चलिए अब मिलेंगे इसके अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।